हे देयर पर्सन्स, वेलकम बैक टू एफ्रोसिन विजन्स टैरो एंड मेरा नाम है जोयता एंड आज हम एक और फ्यूचर स्पाउस रीडिंग करने वाले हैं। सो द टॉपिक है इस रीडिंग का कि आपके फ्यूचर स्पाउस का पहला इम्प्रेशन, लाइक उनको कैसा लगेगा जब वो व्हेन ही टॉक्स टू यू, व्हेन दे टॉक टू यू, ही और शी, दोनों में से कुछ भी। तो जब वो आपसे पहली बार बात करेंगे, जब वो पहली बार आपको देखेंगे, या अगर आपका जस्ट एक स्मॉल कन्वर्सेशन होता है, जो भी आपका वो फर्स्ट जो भी इंट्रैक्शन है, उसके बाद उनके क्या आपके तरफ इंप्रेशंस रहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ओके तो आपके सामने दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 है द वर्ल्ड कार्ड एंड पाइल नंबर 2 है टेम्परेंस। मैंने इन दोनों पाइल्स को, प्लीज़ बैकग्राउंड की म्यूज़िक को इग्नोर करेगा, दैट्स नॉट इन माय हैंड। सो मैंने पाइल 1 को डिवाइड किया है दो जोडियक साइंस में, लाइक डिफरेंट जोडियक साइंस। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं आपके जोडियक साइंस के हिसाब से। प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप अपने सन साइन के हिसाब से पाइल चूज़ करें, दोनों पाइल्स। तो पाइल नंबर 1 है द वर्ल्ड कार्ड एंड पाइल नंबर 2 है द टेम्परेंस। ठीक है, तो मैं आपसे आपकी रीडिंग में मिलूंगी। बाय। Hey there, pile 1. Hey there, pile 1. Welcome to your reading. एंड अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है विच इज़ द कार्ड वर्ल्ड नंबर 21, तो ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पहले इंप्रेशंस आपको लेके क्या होने वाले हैं राइट आफ्टर योर फर्स्ट इंट्रैक्शन। मैं पहले सारे कार्ड्स को ले डाउन कर दूंगी। सो वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ हायरोफेंट, कार्ड नंबर 5, वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ वता, आई थिंक सो दैट्स वता दोष, हाँ उसे वता दोष ही कहते हैं शायद, या। देन वी हैव द कार्ड ऑफ अनाहता। आई होप आपको कार्ड्स पूरी तरीके से विजिबल है। एक मिनट, यस, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देती हूँ। मच बेटर। हमारे पास कार्ड आया है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, कार्ड नंबर 34, एंड देन वी हैव गॉट जस्टिस एंड सन। ओके, ब्यूटिफुल। सो राइट ऑफ द बैट जो मुझे सबसे पहला जो मैसेज मिल रहा है, इवन बिफोर योर इंट्रैक्शन, जब आप इन पर्सन से, योर फ्यूचर स्पाउस जो भी हैं ये, इनसे जब भी मिलेंगे, उससे पहले कुछ ऐसा समय होगा आपके लाइफ में जहाँ पे या तो आप सिंगल बाय चॉइस रहेंगे, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल बाय चॉइस है बट यू आर नॉट अवॉइडिंग मैरिज। लाइक आपका ऐसा नहीं है माइंडसेट कि नहीं अभी नहीं करनी है शादी। इट्स समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड, वो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में थोड़ा नीचे आ रहा है आपके लिए, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड आया, मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि आप लोग ओपन हैं अरेंज मैरिज के सेटअप में। ये भी पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस फाइल में कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू मिले। प्रॉब्ली आपको पता चले कि हाँ कोई एक एलिजिबल पर्सन है जो भी शादी के लिए देख रहे हैं, सेटल डाउन होने के लिए देख रहे हैं, एंड वो सारे आपके चेकलिस्ट में लाइक पूरे होते हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी जो भी आपके फर्स्ट इंट्रैक्शन से पहले, मुझे पहले ही, मतलब अलग सी बात ये है कि ये इंट्रैक्शन मुझे पहले, आपकी इंट्रैक्शन से पहले ही मुझे वो दिख रही है साफ साफ। आप दोनों के बीच में कुछ एक कनेक्शन डेफिनेटली दिख रहा है। इवन अगर ये अरेंज मैरिज सेटअप नहीं है, आप इन पर्सन को नहीं जानते हैं, एक चीज़ जो मुझे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इन वर्ल्ड के साथ लग रही है कि किसी टाइम पे ये पर्सन आपसे मिले होंगे, प्रॉबेबली उस सेंस में नहीं मिले होंगे, या इन्होंने आपको देखा होगा या आपने इनको देखा होगा। क्योंकि जब आपको रिवील होगा कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है या आपके फ्यूचर स्पाउस है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, तो दैट्स डेफिनेटली अ डबल कन्फर्मेशन कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो ये जब मिलेंगे तब आपको आइडिया भी नहीं होगा कि ये पर्सन एक्चुअली में आपके फ्यूचर स्पाउस थे। इट्स काइंड ऑफ लाइक कनेक्शन बनेगा कम्युनिटी के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, वर्क प्लेस के थ्रू, कभी जिक्र हुई होगी इस इंसान की, या कोई ऐसे इंसान से कनेक्शन होगा इनका जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड मुझे ऐसा फील दे रहा है कि आप इस पर्सन को जब मिलेंगे एक बहुत रिलायबल सोर्स के थ्रू मिल सकते हैं।
इवन इफ ये लव मैरिज होगा तभी भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अरेंज मैरिज में तो ऑब्वियसली किसी ने इंट्रोड्यूस कराया होगा जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। बट इवन अगर ये, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए चांस है, ये मुझे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ अनाहता, सन एंड द वर्ल्ड, कि जिनके लिए भी ये लव मैरिज का सेटअप होने वाला है, उसमें भी ये एकदम ही अननोन पर्सन नहीं होने वाले हैं। कुछ एक कनेक्शन होगा, कुछ इंसान कोई तो जानता होगा, राइट? तो ये हेरोफेंट का कार्ड मुझे बता रहा है कि एक एनर्जी पहले से, एक रिलायबिलिटी की एनर्जी आप दोनों के बीच में बिल्डअप हो चुकी रहेगी, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड और हेरोफेंट का कार्ड दोनों आया है, ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे कोर्ट या कोई ऐसे लीगल इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप इनको पहली बार मिले, जहाँ पे आप अपना कुछ काम करवाने, कुछ अपना कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने या किसी पर्पस से गए हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर योर राइट्स। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। हायरफेंट और जस्टिस का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके राइट्स से रिलेटेड है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके फाइनेंसेस, कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग लीगल। ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी आप दोनों का एक दूसरे से मुलाकात हो सकता है कि खुद एक लॉयर हो तो वहाँ पे आप लोग मिले, किसी का रेफरेंस हो कि हाँ ये आपका काम कर देंगे, या आप एक लॉयर हो या आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करते हो, ये वहाँ पे आपसे मिले क्योंकि किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया होगा या किसी मतलब आपके किसी कलीग या किसी फैमिली पर्सन ने रेफ़र किया होगा आपको, राइट? तो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। मेरे घर के जस्ट सामने से एक ब्लैक डॉग जा रहा है एंड आई नो दिस डॉग पर्सनली। इसका नाम है पेड्रो एंड ही इज़ लाइक अ सीनियर डॉग है। ही इज़ अ सीनियर डॉग पर ही इज़ अ रियली जेंटल जायंट, बहुत ही प्यारा है ये। इट्स अ लैब्राडोर, पूरा ब्लैक है। एंड मैं इसका रेफरेंस अभी इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज ऐसी ही कोई एनर्जी आप दोनों के बीच में काम करने वाली है, रिलायबिलिटी की, फेथफुलनेस की, लॉयल्टी की, राइट? ये जो भी कनेक्शन आप दोनों के बीच में, जो ये पर्सन हो सकता है, आप दोनों की फर्स्ट आई कांटेक्ट की एनर्जी हो सकती है, बट वो बहुत एक रिलायबिलिटी, एक फेमिलैरिटी। यहाँ पे कार्ड 6 ऑफ कप्स नहीं आया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत नॉस्टैल्जिक होने वाला है वो फर्स्ट जो भी इंटरेक्शन है आप दोनों के लिए, बहुत ही नेचुरल होने वाला है। जैसे ये जो दो कपल है, ये कैसे नेचुरली एक सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, ये वैसा फील होने वाला है। एंड स्पिरिचुअल मेच्योरिटी का कार्ड, कार्ड नंबर 34, नंबर 7, ये मुझे बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल, एक काम, एक पीसफुल इंटरेक्शन दिख रहा है। मतलब ना आपके अंदर कोई भी एक एग्रेशन या फिर इम्पल्सिवनेस या बैक एंड फोर्थ एनर्जी रहेगी, ना इनके अंदर रहेगी। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी आप दोनों की, क्योंकि स्पिरिचुअल मेच्योरिटी का कार्ड जस्ट के कार्ड के नेक्स्ट में है, नंबर 7, राइट? जुलाई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मार्च इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्कॉर्पियो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, किसी का साइन लियो साइन हो सकता है, राइट? सो ये एक जो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी फर्स्ट इंट्रैक्शन होगा, उसमें सबसे पहले तो आपके फ्यूचर स्पाउस को लगने वाला है कि आप बहुत ही हार्ट सेंटर्ड पर्सन है। क्योंकि वत दोष का जो कार्ड आया है, सो वत क्या होता है? इट्स द मूवमेंट, वो आपके बॉडी की मूवमेंट, लाइक आपकी एनर्जेटिक मूवमेंट, वो एयर, वो क्लैरिटी उससे होती है। तो जब वो इम्बैलेंस्ड होता है तो इंसान बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड, रेस्टलेस लगता है। बट वियर्डली, क्योंकि अगर ये कार्ड ऐसे इंडिविजुअल आता तो मुझे ज़्यादा इम्बैलेंस की एनर्जी फील होती। ऑफ कोर्स वो कार्ड्स पे भी डिपेंड करता है, बट यहाँ पे एक भी नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए, तो मुझे ये एक फील आ रही है इंट्यूटिवली कि ये बैलेंस्ड है, आपके अंदर भी उनके अंदर भी। कॉन्वर्सेशन का जो फ्लो है बहुत ही बैलेंस होने वाला है, बहुत हार्ट सेंटर्ड अप्रोच होने वाला है। एंड जो कि वता का कार्ड जो है अनाहता के नेक्स्ट में आया, जो कि आपका हार्ट चक्र है। आप ये देख रहे हैं दो पर्सन कैसे एकदम अपना जो मुद्रा कर रहे हैं, अपना जो योगा कर रहे हैं, जो आसन कर रहे हैं, इट्स वेरी फ्री। एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग दोनों के कॉन्वर्सेशन में उनको भी ऐसा लगे, आपको भी ऐसा लगे कि मैं कभी सोचा नहीं था या मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं किसी पर्सन से इतना ओपन होके बात कर सकती हूँ, क्योंकि सन का कार्ड
जस्ट नीचे है इसके, बहुत हैप्पी एनर्जी, बहुत नॉस्टैल्जिक एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या जस्ट आप लोग सेम क्लास में पढ़ते हो, बहुत साल नहीं मिले हो, एंड देन वो मिल रहे हैं तो कोई बातें निकल रही हैं, कुछ हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बट बहुत ही हैप्पी एनर्जी, एंड ये पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनको उस नॉस्टैल्जिया में ना बार बार आप उस नॉस्टैल्जिक लेन में उनको लेके जा रहे हो ना, बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात कर। उनका माइंड इतना ज़्यादा काम, पीसफुल फील करने वाला है आपसे इस इंट्रैक्शन के बारे में। उनको लगेगा कि ये पर्सन मेरे लाइफ में बैलेंस, मेरे लाइफ में काम लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप दोनों का जो इंटेलेक्ट है, आप दोनों का जो ईक्यू है, आप दोनों जिस तरीके से लाइफस्टाइल जीते हैं, जो भी है वो एकदम बैलेंस्ड है। लाइक ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो एकदम मैच करेगा, आपकी कुछ अलग चॉइसेस हो सकती है, उनकी कुछ अलग चॉइसेस हो सकती है, बट उन्हें लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देयर इज़ नथिंग इन दिस कॉन्वर्सेशन या इस पोटेंशियल कनेक्शन में जहाँ पे मुझे किसी पॉइंट पे ऐसा लगे कि यार ये चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक एनर्जी मुझे लग रही है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेंट सी एनर्जी लग रही है। मुझे एक और चीज़ जो लग रही है, जो इस इंसान के अंदर आपके उसमें, इन्हें ऐसा लगेगा कि आप अपने एज के हिसाब से, अगर आप इनसे छोटे हैं एज में, या अगर आप इनसे छोटे नहीं भी हैं, लाइक ऐसा हो सकता है कि आप में वो मैच्योरिटी हो जो उस पर्टिकुलर एज में लोगों में नहीं देखी जाती है, राइट? तो ये चीज़ इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा अपील करने वाली है। ये जब वापस जाएंगे, लाइक जब आपका वो इंटरेक्शन ख़त्म होगा, जब ये अपने स्पेस में, अनाहता का कार्ड, वर्ल्ड का कार्ड मुझे बता रहा है कि जब ये घर जाएंगे, अपने साथ एकदम शांति में से बैठेंगे, एंड व्हेन दे विल ट्राई टू गो थ्रू जो भी आपका कॉन्वर्सेशन हुआ, जो भी आपकी बातें हुई, उसमें इन्हें लगेगा कि पायल वन बहुत ज़्यादा हार्ट सेंटर्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, एकदम ओवर इम्पल्सिव नहीं है, बहुत मैच्योर है। वो अपने इमोशंस को पकड़ना जानते हैं, किसी किसी पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा पकड़ लेते हैं, बट दे नो कि कैसे इस ट्रेजेक्टरी में उनको चलना है, कैसे उन्हें कितना ओपन अप करना है, राइट? एक और चीज़ जो मुझे लग रही है कि किसी पॉइंट पे इन्हें ऐसा भी लगेगा कि पायल वन मुझे सब चीज़ नहीं बता रहे अपने बारे में, वो क्यूरोसिटी उनके अंदर ना बहुत देर तक लिंगर करेगी, एंड उन्हें बहुत मिस्टीरियस लगेंगे आप, क्योंकि हायराफेंट का कार्ड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, और ये खास करके ये जो वता का कार्ड जो है, ये मुझे ऐसा फील करा रहा है कि दो मूवमेंट एकदम नेचुरल रहेगी, बट आप अपने पूरे कार्ड्स नहीं ओपन अप करेंगे। कार्ड्स ओपन अप मतलब सिर्फ आपके एक्सपीरियंस नहीं, बहुत सारी चीज़ें, आई मीन फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में आप लोग कितना ही बात कर लेंगे, राइट? तो ये एक चीज़ मुझे फील हो रहा है कि इनके अंदर एक जेन्युइन क्यूरोसिटी रहेगी कि मुझे और जानना है कि व्हाट इज़ पायल वन ऑल अबाउट, लाइक उनको क्या चीज़ें पसंद है, उनके क्या वैल्यूज़ है, क्योंकि वो उस फर्स्ट इंट्रैक्शन के बाद ही उन्हें अपने अंदर ना बहुत एक एक्टिवेशन फील होगा अपने हार्ट स्पेस में कि इसे ही तो मैं ढूंढ रहा था, इसी एनर्जी को तो मैं ढूंढ रही थी, राइट? बहुत वाइज, बहुत ही विजडम, बहुत ऐसी एनर्जी उनको लगने वाली है आपकी, एंड ये खुद भी ना बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत ही सौम्यता से बात करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं, राइट? बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है। इन्हें जब आप इनसे मिलेंगे तब आपको लगे, इनकी जो लुक्स है वो आपको बहुत अपील करेंगे, आपकी लुक्स इनको बहुत अपील करेंगे, आपकी स्माइल इनको बहुत अपील करेगी। इन्हें ऐसा लगेगा कि ये पर्सन एकदम मतलब दिल से हंसते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा लगेगा वो चीज़। तो इवन दो आपके बारे में उनको एक मिस्ट्री फील होगी, क्यूरोसिटी फील होगी, बट उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये पर्सन अपने अंदर ही अंदर बहुत सी चीज़ों को दबा रहे हैं, या मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझसे छुपा रहे हैं। क्योंकि वता का कार्ड और हायरफेंट का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन लोगों को पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं, सो दे नो। ठीक है, आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते, आप उनसे ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने कुछ एक्स वाई जी, एंड वो नहीं, वो पकड़ेंगे, वो बातों को बहुत पकड़ते हैं, एंड ये आपकी बातों को ही पकड़ेंगे। एंड उन्हें ये चीज़ अच्छा लगेगा कि आप एकदम ऑथेंटिक है, लाइक आप शो ऑफ नहीं कर रहे, आप दिखा नहीं रहे, आप जो हैं वो हैं, एंड वो इस चीज़ को वो आपकी मेच्योरिटी मानेंगे, वो इस चीज़ को समझेंगे कि ये पर्सन जो है इस चीज़ को समझते हैं, ये पर्सन की
टू बी देमसेल्व्स इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, राइट। अनाहता का कार्ड जो है वो सन के साथ मुझे ऐसा बोल रहा है कि ये पर्सन को अच्छा लगेगा कि आप अपने ऑथेंटिक रॉ सेल्फ है। उल्टा अगर आप ये जब भी इनसे मिलेंगे और अगर आप ऐसा करने वाले, तो मैं पहले वार्न कर दूं कि डोंट हाइड योर ट्रू सेल्फ, राइट। जैसा आप करते हैं, जैसे आप हैं, जस्ट बी विद इट। इस पर्सन जब ये फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलेंगे फर्स्ट इंट्रैक्शन के बाद, कई लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि उनका एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। कुछ कुछ दफ़ा आपके सर में काफ़ी लाइक हेडेक हो, जिस जो हमारे टेम्पल एरिया होता है वहाँ हो, तबीयत ख़राब लगे, ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। नंबर 7 बहुत स्पिरिचुअल नंबर है, ये एकदम निकल के आ रहा है मेरे लिए, ठीक है। संडे, पता नहीं संडे क्यों किसी के लिए हो सकता है किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो। संडे संडे को मिल सकते हैं, या संडे को आप लोग पहला डेट प्लान कर सकते हैं आफ्टर दिस इंट्रैक्शन, क्योंकि मुझे लग रहा है सन का कार्ड है जस्टिस के नेक्स्ट में। तो इस इंट्रैक्शन के बाद, थोड़ी बहुत और इंट्रैक्शन के बाद, आप लोग बहुत जल्दी यू गाइज विल गो ऑन अ डेट। चीज़ें बहुत फास्ट मूव करेंगी, क्योंकि वता का कार्ड मुझे एक और चीज़ बोल रहा है, बहुत फास्ट मोमेंट हो रही है, मतलब। और ऐसे नहीं है कि ओ माय गॉड ये अभी ऐसा था, अभी ऐसा कैसे हो गया। ये ऐसा मोमेंट है जो फास्ट है, लेकिन बहुत ही स्टेबल मोमेंट है, बहुत ही नेचुरल मोमेंट है। किसी पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार शायद मैं थोड़ा और दिमाग लगा लेता, या थोड़ा और दिमाग लगा लेती, थोड़ा और सोच लेता, और सोच लेती। नहीं, इतना नेचुरल होगा कि यू गाइज विल बी ओके विद इट, लाइक कि ठीक है, ये है, मैं इस मोमेंट में हूँ, एंड आई वांट टू बी इन दिस मोमेंट राइट नाउ। बहुत एक बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी आप लोग की आगे भी। सो पाइल 1, ये आपके लिए मैसेजेस थे। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट किया, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज वो मुझे मोटिवेशन देता है। एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसे आइडियाज़ हो जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, बिकॉज मैं अलग वीडियो नहीं बना, लाइक मैं अलग चैनल नहीं बनाना चाहती। सो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सम ऑफ दोज वीडियोज़ विल बी इन इंग्लिश, सारे हिंदी में रहेंगे। तो आप मुझे दोनों ही लैंग्वेजेस में जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। एंड इफ़ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग, दैन प्लीज़ चेक ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे ईमेल में रीच आउट कर सकते हैं, इंस्टा में रीच आउट कर सकते हैं, राइट। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हे दे पाल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जब आपसे पहला इंट्रैक्शन होगा, तब उनका उनके माइंड में क्या इंप्रेशन रहेगा आपको लेके। सो इफ़ यू चूज दिस कार्ड, द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, कार्ड नंबर 14, देन दिस इज़ योर रीडिंग। आपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी नीचे चेक कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव गॉट द कार्ड स्टार, card number 17. We have got the card of self-respect. Okay, थोड़ा सा इसे इधर कर देती हूँ। Card number 28. We have got the card of Radha, Rajas. ऐसे नीचे रख देती हूँ, Rajas, and Chariot, card number 7, and Hierophant, card number 5. Oh God. मैंने ना ये मेरा सेकंड वीडियो है फ्यूचर स्पाउस वाला। मैं एक बार ये चेक कर लूँ कि आप लोग को पूरी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं या नहीं, राइट, ठीक है। बेटा ये पता नहीं, मेरी ये सेकंड वीडियो है मेरा फ्यूचर स्पाउस सीरीज़ में बोले, या जिस भी सेंस में बोले। दोनों में ऐसा हुआ है कि दोनों पायल्स के कुछ ना कुछ मैसेजेस कनेक्टेड रहे हैं। एंड यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड, मुझे लग रहा है बहुत से लोग पायल 1 से भी आए हैं, या अगर आए हैं और अगर उनके माइंड में उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मतलब आया था, देन आप एक बार जाके उससे भी चेक कर सकते हैं। सो दैट इज़ लाइक, हो सकता है वहाँ पे भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों, राइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी फ्यूचर स्पाउस जो भी हैं, जो भी ये पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है अपने करियर को लेके,
और ये मुझे काइंड ऑफ लाइक पब्लिक फिगर नहीं बोलूँगी, बट वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटेटिव फिगर लगते हैं मुझे। लाइक इनके वर्क प्लेस पे भी इनकी बहुत चलती है, लाइक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है बिकॉज ऑफ हिज वर्क, ऑफ देयर वर्क। बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज है, बहुत ही रीगल हो, मतलब इनका एक फील आ रहा है मुझे। हो सकता है कि एक्चुअली में ये इनके कोई एंसेस्ट्री में कोई रॉयल कनेक्शन हो, लीनियज हो, ऐसा भी हो सकता है। शिव भक्त हो सकते हैं, देवी आराधना कर सकते हैं, या आप शिव भक्त हो सकती हैं, ये देवी आराधना कर सकते हैं। कुछ लोगों आप में से लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वेल टू बी ऑनेस्ट, ये एक फैक्ट है कि अभी आने वाले सालों में अ लॉट ऑफ पीपल विल सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड वो आपके साथ भी मुझे दिख रही है। मुझे लग रहा है कि अगर आप उस चीज़ को स्टॉप कर रहे हैं, या आपके माइंड में आ रहा है कि आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहिए, बट आप बिकॉज ऑफ सिचुएशंस XYZ आप अवॉइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ मत करिए, डोंट डू दैट। आप जो भी करना चाहते हैं स्पिरिचुअल लाइक मोडालिटी, अगर पढ़ना चाहते हैं, टैरो करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, गिव इट अ चांस। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसे प्रोफेशनली करें, बट डू इट फॉर योर सेल्फ। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये आपके मतलब, मैं कार्मिक सोलमेट भी नहीं बोलूँगी, मैं ट्विन फ्लेम भी नहीं बोलूँगी। मुझे पता नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि दो पजल जो है वो वेट कर रहे हैं जस्ट टू मीट ईच अदर, नॉट इवन वेटिंग, लाइक वो वापस आ रहे हैं, राइट? तो पजल अपने आप नहीं जोड़ता वो, मतलब आप हाथ से दो पजल को लेके ऐसे जोड़ते हैं, राइट? तो आपकी जो एनर्जी अपने तरफ है, इनकी जो एनर्जी इनके तरफ है, वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ लाएगी। लाइक ये पर्सन ना एकदम ऐसा फील होगा कि ये एकदम परफेक्ट ग्लव है, लाइक दिल फिट यू लाइक द परफेक्ट ग्लव। एंड आप भी उनके लाइफ में वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आप इनके मैनिफेस्टेशन हैं, आप वैसे ही हैं जैसे इन्हें चाहिए, राइट? एंड ये भी बिल्कुल वैसे ही रहने वाले हैं जैसे आप मतलब अ, जैसे आपको चाहिए। पता नहीं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिव शक्ति वाइब है इस पूरी मतलब इस पूरी स्प्रेड में, पाइल 2 में। एंड हायरोफेंट का कार्ड मुझे एक बार फिर से बोल रहा है कि ये बहुत ही परफेक्ट मैच वाली एनर्जी, परफेक्ट मैस्कुलिन, परफेक्ट फेमिनिन, एकदम एकदम टक्कर के हैं आप दोनों ही, हर चीज़ में, लुक्स, फाइनेंसेस, एंड मतलब अगर अभी आप, चाहे लड़के हों चाहे लड़का हो, डज नॉट रियली मैटर, अगर आप अभी पीछे हैं अपने फाइनेंसेस में, जस्ट नो कि इवेंचुअली आप दोनों बराबर होने वाले हैं। लाइक ये रिलेशनशिप 50-50 पार्टनरशिप की रिलेशनशिप होने वाली है। एंड ये जो चीज़ है, इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखेंगे, जब फर्स्ट इंट्रैक्शन करेंगे, उन्हें ये चीज़ पहले ही समझ में आ जाएगी कि दिस पर्सन, पाइल 2 इज़ माई परफेक्ट मैच, एकदम परफेक्ट मैच। उन्हें आपको देखते साथ ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये पर्सन अपना वर्थ जानते हैं, जस्ट लाइक हाउ दे डू। तो उन्हें वो चीज़ बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपना केयर इतना ज़्यादा करते हैं, आप डिवोटेड हैं अपने तरफ। राधा का कार्ड आया है एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देख पाएंगे कि भाई ये पर्सन बहुत डिवोटेड है अपने गोल्स की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, अपनी खुद की तरफ। दे लव देमसेल्व्स, दे ट्रीट देमसेल्व्स लाइक अ रॉयल, which is really beautiful, right? तो ये चीज़ ये देख पा रहे हैं, एंड इन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि अपने लाइफ में भी वैसा ही करते हैं। दोनों काफ़ी, मतलब दोनों की एनर्जी बहुत पैशनेट, बहुत ही इग्नाइटिंग, मतलब एकदम फायर क्रैकर एनर्जी होने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपसे पहली बार मिलेंगे, और पता नहीं
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे 200% किसी फाइनेंशियल मुझे मैंने पता नहीं फाइनेंशियल मैंने क्यों बोला, बट किसी वर्क रिलेटेड बिजनेस इवेंट स्टार्टअप इवेंट में मिलने वाले हैं, क्योंकि इतनी फायरी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप दोनों दो अलग कंपनीज के लिए काम करते हो सकता है कॉम्पिटिटिव कंपनीज हो एकदम। मतलब आप लोग का मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि इंट्रैक्शन ऐसा लगेगा दूसरों को देख के कि हे भगवान, ये लोग तो एक दूसरे को कैसे लड़ रहे हैं, बट दैट इज़ गोइंग टू बी योर टीजिंग, योर फ्लर्टिंग। वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल का होने वाला है, जो प्रॉबेबली आपके आसपास वाले लोग नहीं समझ पाएंगे, राइट। फायर को फायर काट रहे हैं, ऐसे वाली चीज़ है। बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ, एंड वो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही फॉरवर्ड मोमेंट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ दिस इंटरेक्शन उन्हें वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल भी दे कि मे बी वी शुड लाइक गेट हिच्ड। बात करते हैं, देखते हैं, शादी का सोचते हैं, मतलब परफेक्ट हो तुम इन एवरी सेंस, ऐसा भी हो सकता है लिटरली, लाइक ऑन द सेम डे। एंड वियर्डली आप हाँ नहीं बोलेंगे, बट आप ना भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज आपको पता है कि दिस इज़ द वे टू गो, बट प्रॉब्ली आपके माइंड में रहेगा कि नहीं, व्हाट इफ आई एम जस्ट मेकिंग अनदर मिस्टेक, लाइक फायर क्रैकर एनर्जी में होके, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है एंड उसकी जस्ट ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे कंtemplation करने के लिए। सो आप उन्हें ना भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ भी नहीं बोलेंगे, बट यू विल कीप इट ओपन एंडेड। लाइक आप अपनी एनर्जी से बता देंगे कि आई जस्ट नीड सम टाइम कंtemplation करने के लिए, समझने के लिए कि भाई करना चाहिए या नहीं, कि हम लोग ने बस एकदम ऐसे एकदम फायर में हाँ हाँ बोल दिया एंड उसके बाद, राइट। इस पर्सन को आपके ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप बोल्ड एक्सेंट्स पहनते हैं, लाइक इफ़ यू आर अ वुमन हु इज़ वाचिंग दिस, अगर आप एक वुमन है जो इस चीज़ को इस वीडियो को देख रही हैं, देन आपके बोल्ड एक्सेंट्स, योर हेयर, आपका आपका बॉडी फिगर, उसके हिसाब से बहुत अच्छा लगने वाला है। इफ़ यू आर अ गाय हु इज़ वाचिंग दिस, देन इस पर्सन को आपका, इफ़ यू वेयरिंग अ सूट, या आपकी हाइट, लाइक द वे दैट यू कैरी, वो बहुत अच्छी लगने वाली है। परफ्यूम बहुत अच्छा लगने वाला है। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे का नहीं, खुद का आप लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं लुक्स का। लाइक इट्स समथिंग दैट यू गाइज रियली टेक केयर ऑफ, अपने स्किन का, अपने हेयर का, अपने वार्डरोब का, क्लीनलीनेस का, बहुत हाइजेनिक रहना पसंद करते हैं। आप में से किसी को योगा बहुत अच्छा लगता है, तो आप कुछ टाइम डेफिनेटली किसी योगा स्टूडियो में जाके ज़ेन मोड में योगा करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है यू गाइस लव जिम, तो आप जिम भी कर सकते हैं। बहुत ही मतलब टोन्ड बॉडी आ रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये दूसरे कल्चर के हो सकते हैं, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। बिकॉज जब मैंने शिव शक्ति का बोला, मैं इस सेंस में नहीं बोल रही थी कि वो आप दोनों सेम वो होंगे, वो आपके सोल का मेकअप होगा, राइट। बट ये ऑब्वियसली बहुत कुछ लोगों के लिए है। तो वाइल आप दोनों की एनर्जी एकदम मैचिंग शिव शक्ति वाली होएगी, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि दो अलग कल्चर को बिलोंग करते हो। दो कीज़ हैं, ये पर्सन हायरोफेंट बहुत अलग टाइप का पहने हैं, बहुत अलग अलग सिम्बल्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर, कुछ डिफरेंस हो सकता है। हम्म अच्छा, एक चीज़ जो मैं और बता दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर आपके पास में चीज़ें नहीं बनी ऑब्वियसली, तभी हम ये रीडिंग देख रहे हैं। जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, इनके लिए भी यही चीज़ अप्लाई होता है। यू विल रियलाइज़, लाइक यू बोथ विल रियलाइज़ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, राइट। क्योंकि एक तो नंबर 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लाइक स्पिरिचुअल एंड कार्मिक दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रोल प्ले करता है। लाइक दिस इज़ अ डिस्टाइंड मीटिंग, दिस इज़ डिस्टाइंड कनेक्शन। जो ये माता रानी का कार्ड है,
स्टार का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन कार्ड है, नंबर 8, नंबर 17 है, बट ऐड करेंगे तो 8, सो 8 इज़ अ कार्मिक नंबर, राइट? एंड उसकी जस्ट नेक्स्ट में जो टेम्परेंस का कार्ड है, विच इज कार्ड नंबर 15, विच एड्स अप टू 6, विच इज़ अ वीनस एनर्जी। वीनस 6 और 8 एक दूसरे को बैलेंस करते हैं विद लव एंड स्टेबिलिटी, राइट? एंड जो कि 7 है, मुझे बहुत ज़्यादा एक फील हो रहा है कि ये फेटेड डिस्टाइंड कनेक्शन है, दिस वाज मेंट टू बी, राइट? दिस इज मेंट टू बी। एंड बिकॉज कार्ड नंबर 28 आया, विच इज़ लाइक 10, नंबर 1, 2026 में भी कई लोग, हो सकता है आप लोग, यू गाइज आर गेटिंग हिच्ड। नेक्स्ट ईयर सन का ईयर है, राइट? बहुत से लोगों का हो सकता है, किसी के लिए अगस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला रहा होगा, या नेक्स्ट अगस्त हो सकता है, राइट? ये भी मुझे एक चीज़ दिख रही है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन दैट यू गाइज आर हैविंग। सो अगर आपको भी कोई भी माइंड में डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी हो रहा है, तो बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ डिस्टाइंड थिंग, दिस विल हैपन, दिस हैज़ टू हैपन, ये होके ही रहेगा, राइट? सो पायल 2, दैट इज़ वट आई हैव फॉर यू। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट किया, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसे टॉपिक्स है विच यू वांट मी टू कवर, देन आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हाट यू वांट मी टू कवर। मैं एक ही चैनल में इंग्लिश वीडियोस एंड हिंदी वीडियोस दोनों रखूँगी, सो यू कैन मेक दैट कमेंट अबाउट जिसके भी आपको जिसके भी टॉपिक में चाहिए, राइट? एंड इफ़ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग, देन मैं सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई पुट इट। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड येस, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।